तो दोस्तों आज जो है आज है वर्ल्ड इंजीनियर्स डे। और सारे इंजीनियर्स को मैं बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी आज के दिन। और हम जितने भी इंजीनियर्स हैं, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। हमने किसी ना किसी तरीके से इस देश को प्रोग्रेस कराया है दोस्तों। चाहे वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे हम मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे जो भी इंजीनियर हम हो, हमने किसी ना किसी तरीके से हमारा जो नॉलेज है वो कंट्रीब्यूट किया है देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो आज एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी केयर में मैं आपसे दो ऐसे इंजीनियर्स से मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने बहुत अच्छे पैकेज में थे, बहुत ही एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन क्यों उन्होंने मोदी केयर चूज किया? मोदी केयर में ऐसा उनको क्या दिखा कि इतने साल इंजीनियरिंग को देके, इतने साल एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज को देके, क्या उनको अपनी लाइफ में कमी लगी कि उन्होंने मोदी केयर का चूज किया दोस्तों? तो आइए देखते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों जो पहले इंसान है वो है मिस्टर अजय मलिक। ये दोस्तों हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करते हैं और एक इंजीनियर हैं। और एक बहुत बड़े आईटी कंपनी में उन्होंने 5 साल जॉब किया दोस्तों। बहुत ही अच्छे पैकेज में थे। और 5 साल जॉब करने के बाद उन्होंने खुद एक डिसीजन दिया कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी फ्यूचर जनरेशन्स मुझे याद रखें। तो दोस्तों इन्होंने शुरू किया मोदी केयर। आप बताइए, एक अच्छे पैकेज में एक इंजीनियर होने के बावजूद, वाइट कॉलर जॉब होने के बावजूद, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई होगी जो उन्होंने मोदी केयर चुना? दोस्तों हम सारे वर्किंग क्लास लोग जो हैं, सारे हम इंजीनियर्स जो हैं, किसी ना किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में हम काम करते हो। तो पहला जो चीज़ है वो है हमारी जब सैलरी आती है, एक तो वो टैक्स कट के आती है। जितना भी पैकेज हम बताते हैं, चाहे आपका 1 करोड़ का भी पैकेज क्यों ना हो, टैक्स के बाद दोस्तों वो कम ही होती है। उसके बाद जैसे आपकी सैलरी आती है, आपके ईएमआईज इंस्टेंटली कट जाते हैं दोस्तों। चाहे आपका घर का ईएमआई हो, चाहे कार का ईएमआई हो, चाहे पर्सनल लोन हो, तो इमीडिएटली वो कट जाता है दोस्तों। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन्होंने मोदी केयर को चुना? मोदी केयर को चुनने के लिए उन्होंने अपने आसपास के सारे इंजीनियर्स को देखा, आसपास के सारे कलीग्स को देखा, और उन्होंने रियलाइज किया कि मैं इस ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। आज मेरी उम्र 30 साल की है, मैं 60 साल तक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि अगले 5 या 10 या 15 साल मुझे मेहनत ना करनी पड़ी दोस्तों। और इसीलिए इन्होंने मोदी केयर का चुनाव किया। सोल रीजन जो था इनका वो था पैसिव इनकम, कि इतनी मेहनत करो, 5 साल जी जान लगा के मेहनत करो, और 5 साल के बाद आपको बैंक अकाउंट भी देखने की जरूरत ना पड़े, पैसे ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे दोस्त। यही रीजन था इनका मोदी केयर ज्वाइन करने के पीछे। और आज बहुत ही सक्सेसफुल लेवल पे हैं ये, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छी इनकम करते हैं। 4 लाख प्लस की इनकम इनकी मंथली इनकम है दोस्तों, मोदी केयर से ही। जो जॉब करते थे उन्होंने वो क्विट कर लिया है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जब दिल्ली में थे, दिल्ली में जब वो जॉब करते थे, तो वो बताते थे कि हर दिन उनको मेट्रो से जाना आना करना पड़ता था अपने जॉब के लोकेशन तक। और दोस्तों मोदी केयर ने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज वो मोदी केयर में ज्वाइन होने के 1 साल के अंदर 20 लाख की एसयूवी कार खरीद चुके हैं दोस्तों। ये बताते हैं कि ये सोलली मोदी केयर की इनकम से इन्होंने पाया है। जो घर वो आज रहते हैं, भाड़े के घर पे वो पहले रहते थे, जब वो जॉब करते थे भाड़े के घर पे रहते थे, लेकिन आज उनके पास 3 BHK दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे है दोस्तों, कंप्लीटली मोदी केयर मनी। तो ये है मोदी केयर की पावर। आप अगर सर्विस क्लास में हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो इनकम है ये एक्टिव इनकम है। मैं कभी भी घर बैठे बैठे ये इनकम नहीं कमा सकता।
जो वर्क फ्रॉम होम भी आजकल का जो कॉन्सेप्ट है, कोविड के बाद से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम घर से काम करते हैं। और वर्क फ्रॉम होम में टाइम लिमिट कोई नहीं होता दोस्तों। जो पहले 8 घंटे का जो टाइम लिमिट होता था, ऑफिस जाओ 8 घंटे काम करो उसके बाद वापस आ जाओ, वर्क फ्रॉम होम में वो टाइम ही नहीं मिलता आपको। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब कोविड के बाद मैं घर पे आई, वर्क फ्रॉम होम मेरा था तब, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिनर या लंच भी नहीं कर पाती थी। ऐसा सिचुएशन था दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है घर बैठे बैठे आराम से काम करने का, कोई आराम नहीं है दोस्तों। तो ये हम खुद रियलाइज करना चाहिए कि कितने शॉर्ट इंटरवल में हम जी जान लगा के मेहनत करें, और कैसे हम उसके बाद की जो लाइफ है वो अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से बिताएं, अपने माँ बाप के साथ आराम से बिताएं। तो ये थी मिस्टर अजय मलिक, जो हरियाणा सोनीपत से हैं, उनकी कहानी। एक और इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है मिस्टर राजेश कुमार कटारिया। दोस्तों, इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो हैं, ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी, ये हैं आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट। आईआईटी रुड़की से इन्होंने अपनी बीटेक करी है। आईआईटी रुड़की जो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है दोस्तों। एक आईआईटीएन को, आप बताइए मुझे, एक आईआईटीएन को मोदी केयर में आने की क्या जरूरत पड़ गई। इन्होंने भी अपने लाइफ को एनालाइज किया और ये चूज किया कि मुझे ये लाइफ 60 साल तक नहीं चाहिए। जो सुबह उठ के बीवी बच्चों का चेहरा देखे बिना वो ऑफिस निकल जाते थे, 2 घंटे उनको लगते थे ऑफिस पहुंचने में, और फिर ऑफिस में वहाँ पूरा अपना काम खत्म करके शाम को जब आते थे, रात को जब आते थे, 2 घंटे उनको वापस लगते थे घर पहुंचने में। और जब वो घर आते थे तो उनके जो बच्चे होते थे वो सो गए होते थे। तो ये उनको बहुत खटकता था कि मैं अपने बच्चों को, मैं उनको टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, बच्चों के साथ मैं बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ। तो उनको ये लगा कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता 60 साल तक। मैं चाहता हूँ एक आराम वाली जिंदगी, एक टाइम फ्रीडम हो, फैमिली को देने के लिए मेरे पास टाइम हो, समय हो। मैं वैसी लाइफ चाहता हूँ। और इसीलिए राजेश कुमार कटारिया जो हैं, उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया दोस्तों। हम जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, आईएम्स हो, हमें एक एटीट्यूड रहता है कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप ये समझिए कि एक आईआईटीएन को अपने लाइफ में ऐसी क्या कमी लगी कि वो मोदी केयर आए। मैं उनका पैकेज बता देती हूँ। उनका पैकेज जो था 1 करोड़ का पैकेज था दोस्तों, सालाना। मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो करीबन 8 लाख की पैकेज होती है। 8,33,000, 35,000 महीने का। 8,35,000 कमाने वाले इंसान को क्या जरूरत पड़ गई मोदी केयर करने की। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, जितने ज्यादा आप जो कंपनी में ज्यादा अच्छा करते हो, तो उतना ज्यादा आपको काम मिलता है दोस्तों, उतना ज्यादा आपको वर्कलोड मिलता है। मैनेजर की नज़र में अगर आप रहते हो तो उतना ज़्यादा आपको वो काम देते हैं। तो ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा जब आपके पास अपने बीवी बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं हो। उन्होंने ये रियलाइज़ किया, बहुत अच्छे लेवल पे हैं अभी मोदी केयर में। उन्होंने 5 साल के अंदर अपना जो हाई पेइंग जॉब था, 1 करोड़ का जो जॉब था, ईयरली पैकेज जो था, उस जॉब को उन्होंने क्विट किया और मोदी केयर में अभी बहुत अच्छा कमा रहे हैं दोस्तों। 10 लाख की इनकम है। और ये जो इनकम है, इसमें आप टैक्स बचा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी इनकी स्टोरी। इनकी जो वाइफ है बहुत ही डायनामिक लेडी हैं, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने राजेश जी को। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के फॉलोअप के बाद इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया दोस्तों। तो आज हम जितने भी लोग हैं, अगर हम किसी को प्लान समझा रहे हैं, कोई हमारा प्रॉस्पेक्ट है, अगर हमको लग रहा है कि वो नहीं सुन रहा मेरी बात, वो नहीं सुन रहे मेरी बात, तो हम क्या करते हैं, हम होप लूज कर देते हैं और नेक्स्ट को चले जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट के ऊपर फोकस करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बताना चाहूंगी कि वीरेंद्र परमार सर की टीम से हैं ये, राजस्थान के बहुत बड़े लीडर हैं।
और वीरेंद्र परमार जी ने 1.5 साल तक इनका फॉलोअप लिया, क्योंकि ये IITian थे, तो इनका ईगो था कि मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और कोई नहीं है, इसलिए मुझसे ज़्यादा आइडिया भी किसी को नहीं है बिजनेस का, जॉब का। तो 1.5 साल के फॉलोअप के बाद ये बिजनेस में आए हैं दोस्तों। तो इनसे ये सीखने को मिलता है कि हमको कभी भी होप लूज नहीं करना है, चाहे कोई ज्वाइन करे नहीं करे। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि वो उनका सही टाइम नहीं था, इसलिए उनको नहीं समझा, इसलिए उनको नहीं समझ आया बिजनेस क्या है। जब उनका सही टाइम होगा उनको समझ आ जाएगा दोस्तों। तो ये थी 2 इंजीनियर्स की स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों स्टोरीज समझ आई होंगी। इनकी जो डे टू डे लाइफ की जो डायलेमा है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या 60 साल तक मैं ये जॉब कर सकता हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे में भी पेशेंस नहीं है दोस्तों। 30 साल तक जॉब किया, 90 साल तक जॉब किया, ठीक है, लेकिन ये मेरा फ्यूचर नहीं होगा, ये मैंने सोच लिया है। तो क्या आपको भी यही लगता है? क्या आप भी यही समझ चुके हैं इतने साल की जॉब के बाद? देखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि अपना जॉब क्विट कर दीजिए और मोदी केयर में फुल टाइम आ जाइए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मोदी केयर भी साइड साइड में पार्ट टाइम में बिल्ड कीजिए दोस्तों। बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करके बहुत अच्छे लेवल पे हैं। हम सबके अपलाइन के बारे में बताना चाहूंगी, मिस्टर रवि बाग, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में उन्होंने जॉब की दोस्तों, और रिटायर होने तक उन्होंने जॉब की, और साइमल्टेनियसली मोदी केयर को बिल्ड किया, और आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मर्सिडीज कार के ओनर है दोस्तों। तो ये थी मोदी केयर की पावर। आप चाहे जितना भी 9 to 5 कर लें दोस्तों, लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको अगर पैसिव इनकम कमाना है, आपको अगर आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ये बस मोदी केयर वाले ही कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक और लेडी का एग्जांपल दूंगी जो कि इंजीनियर नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूथ को उन्होंने एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है। मिसेस अक्षी दत्ता सिंह, उन्होंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया था जब वो कॉलेज में थे दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, और जब वो पढ़ाई करते थे तब उन्होंने मोदी केयर को पार्ट टाइम में बिल्ड किया। और आज दोस्तों मैं लास्ट महीने की बात कर रही हूँ, जब उनका बर्थडे था, 1 महीने के दुबई ट्रिप के लिए वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ गए थे दोस्तों। तो ये लाइफस्टाइल देता है मोदी केयर। चाहे आप जॉब सेक्टर में हो, चाहे आपका ऑलरेडी बिजनेस हो, मोदी केयर बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करना चालू कीजिए। यही मेरी एडवाइस रहेगी आप सबको। और जिस दिन मोदी केयर की इनकम आपके जॉब या बिजनेस के इनकम के बराबर आ जाए या फिर ज़्यादा आ जाए, तो आप अपना जॉब या बिजनेस क्विट कर सकते हो। यही मेरी सलाह रहेगी। और वंस अगेन, आई थैंक यू ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैप्पी इंजीनियर्स डे, गुड नाइट, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू।